अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है और मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि मेरा मुबल्लिग है या मेरे दीन का दाई है और मेरा नाम लिया। तो उसने उस दिन एक वजीफा बताया है जो तुम्हारे लिए तंगदस्ती से तुम्हें निकाल सकता है, वो वजीफा तुम भी पढ़ा करो। तो ये हमारी ट्रांसमिशन की कबूलियत की निशानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ रहे हैं और किसी को कहे जो वजीफा इन्होंने बताया था तंगदस्ती से निकलने के लिए आप भी पढ़ा करें। एजाज की बात है, बहुत एजाज की बात है। तो चलिए ये आपके लिए भी सादत की बात है क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म की मेजबान हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या एक आलमी दीन का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो दीन की सही तालीमात को आम करे? क्या एक आलमी दीन का ये रवैया काबिल कबूल है कि वो बगैर तहकीक के, बगैर किसी शरीय दलील के ऐसी बात करे जो इस्लाम की बुनियादी असूलों से टकराती हो? क्या मौलाना आज़ाद जमील जैसे जिम्मेदार शख्स को ये ज़ेब देता है कि वो लाइव टीवी पर बैठकर, जहाँ हर किस्म के लोग देख को सुन रहे होते हैं, ऐसी गैर मुसद्दिका बातें करें जो दीन के बुनियादी असूलों से मुतसादिफ हो? मौलाना आज़ाद जमील को एक आलमी दीन के नाते ये समझना चाहिए था कि वो जो बात भी करेंगे वो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। अगर वो कोई गैर मुस्नद या जज्बाती बात करेंगे तो इससे दीन के नाम पर गुमराही फैल सकती है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख्वाबों को दीन का मयार बनाया जा सकता है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नशरियात को पसंद कर सकते हैं जहाँ इस्लामी अहकाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही हो? क्या ये आलम दीन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आम आवाम को शऊर दे, ना कि जज्बाती और गैर मंतकी बयानात दे? अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक आलम दीन जो खुद दीन का नुमाइंदा समझा जाता है, वो ऐसी गैर इल्मी और गैर मुहतात गुफ्तगू करे जो दीन इस्लाम की बुनियादों को कमज़ोर कर सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम में दीन की बुनियाद कुरान और हदीस और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात है, ना कि ख्वाबों पर। कुरान मजीद का वाज़िया हुक्म है, सूरह असरा की आयत 36, और इस चीज़ के पीछे ना चलो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत हमें बताती है कि दीन के हवाले से कोई भी बात बगैर तहकीक या दलील के नहीं करनी चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे दीन की बुनियाद कुरान और सुन्नत और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है, ना कि ख्वाबों पर। क्या मौलाना आज़ाद जमील को ये मालूम है कि ख्वाब किसी पर शरई हैसियत नहीं होती? वो कैसे ख्वाबों की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसी नशरियात को पसंद फरमाया है जो जहाँ बुनियादी इस्लामी असूलों की पाबंदी नहीं की जा रही? अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी चादरें ओढ़ लिया करें। यह आयत वाज़िह करती है कि इस्लामी माशरे में ख़वातीन के लिए पर्दा फ़र्ज़ है। अब अगर कोई ये कहे कि एक ऐसी नशरियात जिसमें इस्लामी पर्दे की परवाह न की जाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह बारगाह में मकबूल हो सकती है, तो क्या ये कुरान की इस आयत के खिलाफ नहीं है? यहाँ एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद शर्म और हया के आला तरीन मयार पर फाइज थे, वो ऐसी महफिल को पसंद करेंगे जहाँ इस्लामी हिजाब का ख्याल न रखा जा रहा हो? क्या दीन का मिजाज हमें ये सिखाता है कि ख़वातीन बगैर हिजाब के टीवी पर आकर इस्लामी तालीमात पेश करें? और अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कुछ अपनी सस्ती शोहरत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने वाला सबसे बदतरीन ताजिर है। यह अमल न सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि दीन के साथ बदतरीन धोखा है। क्या यह मुनासिब है कि दीन इस्लाम के सबसे मुकद्दस नाम को सिर्फ अपने प्रोग्राम की मशहूरी और सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल किया जाए? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके नाम को हर जगह, हर मौके बगैर सोचे समझे इस्तेमाल कर लिया जाए? हमें सोचना होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें सोचना होगा कि क्या हम दीन को वाकई उसके असली रूह के साथ पेश कर रहे हैं या फिर दीन को महज अपनी दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आलमी दीन का फर्ज है कि वो सच बोले, तहकीक करे, दीन के बुनियादी असूलों की हिफाजत करे। अगर कोई नशरियात वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल होना चाहती है तो उसे सबसे पहले इस्लाम के बुनियादी असूलों की पासदारी करनी होगी। और याद रखिए, दीन को तिजारत बनाना सबसे बड़ी खयानत है।